फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33। ओके, गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए, 4 फरवरी की है। ठीक है, जिसमें हम प्रायोगिक ज्यामिति से एक कोण का समद्विभाजक कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। ओके, तो देखो क्रियाकलाप दिया है बेटा, एक कागज पर कोण एंगल AOB खींचिए। हमने एक कागज लिया, ठीक है, उस पर हमने एक कोण खींच लिया, ऐसे खींच लिया। अब हमें क्या करना है, इस कागज़ को इस प्रकार मोड़ना है कि जो O, A और ये B पॉइंट है, इसको हमने ऐसे मोड़ा कि जो ये वाला है ये लाइन इस पर बिल्कुल कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, मिल जाए। मिलने से क्या होगा बेटा, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइन पाएगी एक ऐसे खींची हुई, जिसको हमने C पॉइंट दे दिया। और जो ये इसके बीच का एंगल बनेगा वो क्या करेगा, ये जो लाइन है बेटा इसको आधे में डिवाइड कर देगी, मतलब इस एंगल को आधा आधा बांट देगी। अगर ये टोटल 60 का था, ये टोटल एंगल बेटा 60 का था, तो अब ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, और ये OC जो लाइन है आपकी वो क्या हो जाएगी, वो कहलाएगी समद्विभाजक। ठीक है, देखो यही लिखा है, इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ निशान O से होकर जाए। O से गया और OA और OB परस्पर समपाती होंगी। ठीक है, OC समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगी। OC मोड़ का निशान है जो कागज को खोलने पर प्राप्त होता है। ये OC जो है मोड़ का निशान होता है, जिसको हम लाइन बना देंगे। इस प्रकार OC कोण जो है AOB का समद्विभाजक हो जाएगा। तो जो ये OC है बेटा, OC लाइन इस AOC AOB के कोण की क्या हो जाएगी, समद्विभाजक, यानी कि 2 भागों में बांटने वाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल COB के, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, AOC COB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ड्रॉ कैसे करते हैं। एक कोण का समद्विभाजक खींचना। चरण 1 क्या है, कोण DAE का समद्विभाजक खींचना है। प्रकार में कोई भी दूरी भरकर A को केंद्र मानकर B से C तक का चाप लगाना है। पहले हमने ये एंगल बना लिया इस तरीके से, जिस पर D नाम दे दिया, A दे दिया और E नाम दे दिया। ठीक है, फिर हमने A को केंद्र मानकर चाप लगा दी यहाँ पर। फिर जिस चाप को B और C, मतलब AD को C पर काटती है, AE को B पर काटती है, कर दी। दूसरे में B को केंद्र मानकर BC के आधे से अधिक की दूरी का प्रकार खोलकर कोण DAE के अंदर वाले भाग में लगाइए। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अब हमें प्रकार लेना है, B पॉइंट पर रखना है और BC के आधे, ये BC है, इससे थोड़ा सा आधा लिया और इस आधे से यहाँ पर एक आर्क लगा दी B पॉइंट को केंद्र मानकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है बेटा, C पॉइंट को केंद्र मानकर ऐसे आर्क लगा देनी है, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में की है। यहाँ पर ये लगा दी, इस पॉइंट को हमने F नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे बेटा ये पहले हमने BC चाप लगाई थी, A को केंद्र मानकर, फिर B से यहाँ चाप लगाई, C से फिर यहाँ चाप लगाई, F पॉइंट नाम दिया इसको, फिर A और F पॉइंट को मिला दिया। तो जो ये AF लाइन बनी, ये क्या है बेटा, समद्विभाजक है, जो कि इस कोण को, ये जो पूरा DAE कोण था, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है, इसमें और इसमें। ठीक है, आधे आधे में। तो देखो अब यहाँ पर ऐसे ही हमसे बोला गया करने को, कोण ABC 60 डिग्री का बनाना है, फिर उसका समद्विभाजक खींचना है। तो ये कैसे करोगे बेटा आप, इसके लिए आपको एक D होता है आपके पास, ऐसे करके हमने पहले भी आपको दिखाया था। ऐसे ये 90 डिग्री का होता है, उसमें ऐसे एंगल दिखाए गए होते हैं बेटा, अलग अलग डिग्री के। तो ये मान लो ये 30 डिग्री का है, ये 60 का है, ये 80 का है और ये 90 का है, ऐसे। तो आपको जो भी लेना है, आपको 60 डिग्री का लेना है, आप D रखोगे, ये लाइन खींची एक पॉइंट से, इस पॉइंट पर रखना है आपको, एक एंड पॉइंट पर, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये पॉइंट मिल गया, आपने इसको इससे मिला दिया बेटा इस पॉइंट से, तो ये आपका जो एंगल बना वो 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद क्या करना है, अब आपको इनको पॉइंट दे देना, A, इसको B, इसको C। ठीक है, इसको D मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने E मान लिया, ये सेम टू सेम हमने। उसके बाद हमें B को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है, फिर C को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है। ये जो पॉइंट बनेगा इसको हमने F नाम दे दिया, और A और F पॉइंट को मिलाएंगे तो बेटा जो हमारा ये एंगल क्या था, ABC, हमें एंगल ABC दिया हुआ है बेटा, ये हमारा A पॉइंट होना चाहिए, ये हमारा B पॉइंट होना चाहिए, ये हमारा C पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, देखो ये हमारा, हम
ए बी सी होगा, ये हम डी मान लेंगे, ये हम ई मान लेंगे। ओके, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो हमने क्या किया, बी को केंद्र मानकर ये चाप लगाई थी। अब ई को केंद्र मानकर ये चाप लगा दी, डी को केंद्र मानकर ये चाप लगा दी। इसको हमने एफ पॉइंट नाम दे दिया, फिर इसको मिला दिया। तो जो ये एंगल बने, कौन कौन से एंगल, ए बी और एफ, ये कितने का हो जाएगा, 60 का था ना, तो 30 का हो जाएगा, हाफ। ऐसे ही एंगल सी बी और एफ, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो एंगल, आप ये कह सकते हो बेटा एंगल ए बी एफ बराबर है एंगल सी बी एफ, जो कि 30 डिग्री के होंगे। और इसमें जो बेटा आपकी बी एफ है, बी एफ क्या हो जाएगी, समद्विभाजक हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे लिख दोगे इसमें, ये डायग्राम ड्रॉ करके ये दोनों पॉइंट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है आपका वो क्वेश्चन, वो है आपका कोण पी क्यू आर को 120 तक खींचना बनाना है, उसका समद्विभाजक आपको खींचना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कोण बनाओगे पहले, डी से आपको 120 डिग्री का बनाना है। जो ये डी आपका इस प्रकार का होता है, ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा का 120, यहाँ जाके कुछ होगा। तो आप ये पॉइंट एक ड्रॉ करोगे, पहले ये लाइन खींची आपने डी रख कर आपकी नोटबुक में, और ये पॉइंट लगा दिया 120 पर जो था आपका, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये आपका 120 डिग्री का हो गया। यहाँ पर आप इसको नाम दे दोगे, पी क्यू आर बोला है तो क्यू आपका सेंटर होगा, आर आपका ये पॉइंट होगा, और पी आपका ये वाला होगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्यू को इनको नाम देना है, ए दे दिया, इसको हमने बी दे दिया। ठीक है, ए से आपको क्या करना है, एक चाप लगानी है, लगा दी। फिर ऐसे ही बी से लगानी है, ये लगा दी, इसको हमने नाम दे दिया सी। ठीक है, अब इसको आपको मिला देना है। ठीक है, देखो जो ये चाप लगी थी बेटा, जो ये चाप लगी थी, 1 मिनट, ये थोड़ी ऐसे ये चाप लगी ना, इसको आपको इस चाप को ऐसे खींचना है, सीधे सीधे खींचना है। तो यहाँ पे ए सी हो गई, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो क्यू सी है वो आपका समद्विभाजक है। यहाँ से देख लेना, नहीं तो समद्विभाजक है। ठीक है, क्यू सी तो समद्विभाजक होगा। और बेटा 120 का था, तो आपका जो ये एंगल बनेगा, अब कौन कौन सा एंगल, ये वाला, और दूसरा एंगल ये वाला। तो यानी कि एंगल पी क्यू सी बराबर होगा एंगल आर क्यू सी के, जो कि बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री के। ये दोनों पॉइंट लिख दोगे आप पहले ये डायग्राम बना के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है बेटा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।